हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों एंड बहनों। आज क्लास 10 का जो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, संविधान के भाग दो। संविधान के भाग दो के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के दो भाग में क्या कह रहा है कि सबसे भाग दो में हम लोग को पढ़ना क्या है, नागरिकता के बारे में पढ़ना। नागरिकता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले नागरिकता क्या होता क्या है। जैसे भारत में कोई रह रहा है तो उसके नागरिकता का अधिकार मिलता है। भारत में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। भारत में एक ही नागरिकता है जिसे एकहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे कोई भी देश में अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे कहीं बसने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, कहीं बोलने का अधिकार, कहीं व्यवसाय करने का अधिकार। ये सब क्या है, नागरिकता का अधिकार है। तो भारत में नागरिकता का ब्रिटेन से दिया गया है। भारत में कहाँ से दिया गया, नागरिकता जो है सबसे पहले कहाँ से दिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कब लिया गया है, 1955 में ली गई है। अब नागरिकता का अधिकार कैसे आपको पता चलेगा, नागरिकता यहाँ मेरा यहाँ का नागरिकता है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। ये आपका नागरिकता का अधिकार है। अब उसके बाद अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में संविधान में जो है प्रारंभ दी गई नागरिकता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 5 जो कह रहा है कि भारत के जितने भी लोग रह रहे हैं उस सभी को क्या चाहिए, नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। नागरिकता का अधिकार का अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। कहने का अर्थ है कि जो पाकिस्तान से जो भारत लोग आए तो उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पहले जब पाकिस्तान से लोग भारत आता था, भारत से पाकिस्तान जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से लोग भारत आ जाता था, नागरिकता उस समय दे दिया जाता था। मगर संविधान बनने के बाद, संविधान बना पूर्ण रूप से तैयार होकर लागू कब हुआ, तो अब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ संविधान, उसके बाद जो है ना कोई भी देश अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको संविधान मतलब नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यही आपका अनुच्छेद 6 कहता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 7 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को जो संविधान बनने से पहले आ रहे हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कहने का अर्थ स्वतंत्रता मतलब जब देश आजाद हो चुका तो देश आजाद होने के बाद जब संविधान में पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था तो उसके बीच में व्यक्ति पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान कुछ लोग आनागमन कर रहे थे, जिसके वजह से संविधान बनने के पहले अगर कोई व्यक्ति आ जा रहा है भारत में तो संविधान उसके नागरिकता दे दी जाएगी। यही अनुच्छेद आपको 7 कह रहा है। 8 कह रहा है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने वाले को नागरिकता समाप्त नहीं होगा। कहने का अर्थ है कोई मान लीजिए विदेश में काम करने जा रहा है या नौकरी करने जा रहा है, कोई भी भारत छोड़ के विदेश में जा रहा है, जैसे भूटान हो गया, सऊदी अरब हो गया, अलग अलग देशों में जा रहा है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, वह उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यह अनुच्छेद 8 कह रहा है। अनुच्छेद 9 कह रहा है विदेशी नागरिकता लेने पर वहाँ भारत की नागरिकता खत्म हो जाए। जैसे यहाँ विदेश में आप चले गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, वहाँ का वोटर आई कार्ड, वहाँ का पैन कार्ड, वहाँ का सब डॉक्यूमेंट बनवा लिए तो यहाँ का नागरिकता भारत की क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 9 कह रहा है। अनुच्छेद 10 कह रहा है भारतीयों की नागरिकता का बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य न करे। तो नागरिकता आपका बने रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य करिएगा तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। तो अब उसके बाद अनुच्छेद 11 जो है, अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद और इसका गृह मंत्रालय होती है कानून बनाती है। नागरिकता का अधिकार के कानून संसद के माध्यम से बनाई जाती है। और यह अनुच्छेद हम लोग 5 से लेकर 11 तक देख लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर पर डे जो है ना आपको प्रतिदिन जो है ना संविधान आपका चलने वाला है चैप्टर, एक दिन मिस नहीं किया जाएगा। आप इस तरह वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।